देखिए कक्षा 9 के विद्यार्थी सभी ध्यानपूर्वक सुने और समझें ध्यान से। अगर आज का चैप्टर है रैखिक समीकरण। पिछले दिनों हमने वीडियो बनाई थी इसकी रैखिक समीकरण किस तरह से हल की जाती है बताया। अब उसी के बाद है इबारती सवाल। इबारती सवाल में क्या है, उसे पढ़ करके रैखिक समीकरण बनाते हैं और बना करके उसे पहले बता चुके हैं उसी के इस अनुसार हल की जाती है। जैसे प्रश्न है दिया हुआ 300 को ऐसे दो भागों में बांटिए कि एक भाग का आधा दूसरे भाग से 48 कम हो। कहने का मतलब 300 रुपए को ऐसे दो भागों में बांटिए कि एक भाग का आधा दूसरे भाग से 48 कम हो। तो हम क्या करेंगे, इसे रैखिक समीकरण बनाएंगे और रैखिक समीकरण बना करके दोनों भाग की कंपेयर करेंगे, फिर उसका मान निकाल लेंगे। तो इसमें लिखते हैं पहला भाग, माना पहला भाग x, तब दूसरा भाग 300 माइनस x होगा। 300 माइनस x होगा। अब दोनों भागों की हम कंपेयर करेंगे। एक तरफ लिख दिया हमने x और दूसरी तरफ लिख दिया दूसरा भाग 300 माइनस x। अब इसमें प्रश्न के अनुसार इसका कंपेयर करेंगे। कह रहा है कि एक भाग का आधा, यानी पहला भाग है x, तो इसका आधा, तुम इसे आधा कर देंगे। ठीक, यहां तक आ गए। अब फिर दोबारा समझेंगे इसे। दूसरे भाग से, कहने का मतलब दूसरा भाग ये है, क्या है, 300 माइनस x, ये हमने दूसरा भाग माना है। तो दूसरे भाग से 48 कम है, यानी आधे करने पर भी ये पहला भाग 48 कम रह जाता है इससे दूसरे भाग से। तो या तो हम ऐसा करेंगे, इसमें से 48 घटा दें, ठीक है, और 48 घटावे ना तो पहले भाग में 48 जोड़ देंगे। जैसे प्लस का 48 कर दो इधर। अब हमारे दोनों भाग बराबर बराबर हो गए, क्योंकि 48 कम था तो हमने इधर 48 जोड़ दिया। तो x बटे 2 प्लस 48 बराबर 300 माइनस x। तो एक प्रकार से अब इसे पक्षांतर करेंगे, रैखिक समीकरण बन गई। अब इसे पक्षांतर करेंगे क्या, देखिए 2 से इसका एलसीएम ले लेंगे, x प्लस 2 की गुणा 48 करेंगे, 2 अट्ठे 16 के 6 हासिल 1, 2 चौक 8 और 1 हासिल का 9 बटे 2 बराबर 300 माइनस x। इसे भी हम क्या करेंगे, बटा 1 मान लेंगे। बटा 1 मान करके तिर्यक गुणा कर देंगे आपस में। देखिए 1 से पहले पद की गुणा करेंगे x प्लस 96। तो जब 1 से गुणा करते हैं किसी पद की तो संख्या सेम वैसी बनी रहती है, x प्लस 96। फिर 2 से गुणा करेंगे दूसरे पद की, 2 से 300 माइनस x की 2 से गुणा, तो 2 से कर लो, बराबर 2 सिपर का सिपर 2 सिपर का सिपर 2 तियां 6 माइनस 2x। पक्षांतर कर लो। अब x इधर है, x की तरफ इसी प्रकार का आर्टिकल दिया हुआ है, तो इधर उधर माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, बराबर अंक एक तरफ बीज एक तरफ कर लेते हैं। तो 2x है, ये बीज इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, इधर माइनस का दिया हुआ है, इधर 600 और ये 96 है, इधर प्लस का इधर लाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, प्लस का हो जाएगा माइनस। अब देखिए दो बीज में x प्लस 2x दोनों प्लस में है, तो 2x में x जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3x बराबर 600 में से 96 घटा लो, यहां से घटा लो, यहां से 6 से 2.5 लिया 10 हो गया, यहां से 2.5 लिया 10 हो गया, 10 में से 6 गया 4 बचा, यहां रह गए 9, 9 में से 9 गया
0। यहां रह गया क्या 5, क्योंकि हम यहां से दाई ले चुके हैं, तो 5 के 5 लिखे जाएंगे। फिर 3x बराबर 5 से 4 होगा, तो x बराबर होगा 504 बटे 3 अंक नीचे आ जाएगा। 3 से काट दो इसे, 3 एकान 3, 1 2 बचे, आगे सिफर है 20 हो गया। 3 छक 18, 20 में 18 के 2 बचा, आगे 4 लिखे होंगे तो 24 हो जाएगा। 3 अट्ठे 24, ये संख्या कट गई, 3 एकम 3। तो x बराबर आ गया 168, x बराबर 168। तो पहला भाग आ गया हमारा 168। और दूसरा भाग है, देखिए पहला भाग हम प्राप्त कर चुके हैं, x बराबर 168। अब इसी के अनुसार दूसरा भाग बराबर हो जाएगा 300 माइनस एक्स। ये तो माना है 300 माइनस एक्स, तो 300 में से x बराबर आया 168। तो 300 में से 168 घटा लेंगे, यहां से दाई लेंगे 10 हो गया, यहां से दाई ली 10 हो गया, इस तरह से घटाते हैं। 10 में से 8 गया, 2 बचा, यहां रह गए 9, और 9 में से 6 गया तो 3 बचा, यहां रह गए 2, 2 में से 1 गया, 1 बचा। इस प्रकार हमारा दूसरा भाग भी प्राप्त हो गया। तो संख्याएं हो गई, संख्याएं पहला भाग क्या आया 168, और दूसरा भाग आया 132। ये इनका आंसर हुआ। देखिए अभी हमने एक रैखिक समीकरण का सवाल रैखिक समीकरण बना करके हल किया। वो किस तरह का सवाल था, 300 को ऐसे दो भागों में बांटिए जो पहले भाग का आधा दूसरे भाग से 48 कम हो, लाइक दिस। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न है ये, 255 को दो भागों में बांटिए कि एक भाग का आधा दूसरे भाग से 38 कम हो। बिल्कुल सेम इसी तरीके का है, उस सवाल को समझें और उसी के अनुसार इस सवाल को हल करें। ये आपका होमवर्क है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।